तो आज हम देखते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं जो वो थे हमारे हुक्स। अब इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी वो हैं स्वानसन, कार्ल पी स्वानसन। इनकी एक बुक है सेल बुक। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की अगर बात करें तो वो हमारे पास में प्रोफेसर अरुण कुमार, और शायद इनकी डेथ हो गई है 2007 के आसपास। इसके बाद देखते हैं हम अपना न्यू टॉपिक सेल थ्योरी। इसमें हमारे पास RBC रेड ब्लड कार्पसल्स, इनका जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन की होती है। RBC हमारी पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल RBC हमारी 2 सेल में टूटेगी, उनको सेल डिवीज़न होगा, उन्हें हम डॉटर सेल कहेंगे। और सेल थ्योरी में बताया जाता है कि जो नई सेल है वो हमारी पुरानी ही सेलों से बनी हुई होती है। सेल थ्योरी जो दी थी वो हमारी श्वान और स्लेडन ने दी थी। इसके बाद सेल थ्योरी क्या है, इसमें बताया जो सभी जीवित जीव हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, वो एक या अधिक सेल से बने होते हैं। सेल थ्योरी क्या है, हमारी मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये वही थर्ड पॉइंट है कि सभी सेल, जो नई सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है, जहाँ पर जो हमारी पहले से सेल मौजूद है उन्हीं से सेल बनी हुई है। जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो या तो यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। ए सेल्यूलर है वो हमारा वायरस है। यूनिसेल्यूलर क्या होती है, जिसमें एक कोशिका होती है, एक सेल होती है। ये लोग भी रेस्पायरेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, उत्सर्जन होगा, एक्सक्रेशन, डाइजेशन। सबसे मेन है इनके एग्जाम्पल में क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे हमारा प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ हो गया जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक होता है हमारे पास में यीस्ट। यीस्ट भी हमारा यूनिसेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर में आते हैं हमारे ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी। फंगी के अंदर फफूंदी हो गया, मशरूम हो गया, कोकरमुत्ता हो गया। यीस्ट हमारा यूनिसेल्यूलर है, और यीस्ट को हम जैसे ब्रेड हो गया, जलेबी होगी, चॉकलेट केक हो गए, इनको स्पंजी बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में यीस्ट का यूज किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास में वायरस। वायरस क्या होता है हमारा, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जोड़ने की कड़ी है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी है। ये एसेल्यूलर होता है। ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें सेल नहीं है, इसलिए सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। ये बहुत सारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, DNA और RNA। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में 1855 में ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओरिजिन सेल फ्रॉम सेल, की कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से ही हुई है। ये सेल थ्योरी की तरह ही दिया था इन्होंने। इसके बाद आई लुईस पास्चर ने हमें जर्म थ्योरी दी थी। रेबीज की वैक्सीन, चोलेरा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन। एंथ्रेक्स होते हैं स्किन घाव, बैक्टीरियल डिसीज है। पास्चराइजेशन, जिसमें हम दूध को एकदम गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा कर देते हैं जिससे कि वो गर्म ना हो, जिससे कि वो ख़राब ना हो। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, लुईस पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अब ये तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हो गई। इसके बाद है मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, वो है रॉबर्ट कोच। TB बैक्टीरिया की खोज की थी।